हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम और हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, साथ मिलके पढ़ते हैं अपनी केमिस्ट्री को। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि हम स्टार्ट कर चुके हैं अपनी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 9th। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना इसका लेक्चर नंबर 2 बच्चे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, जो हम हमेशा करते हैं बच्चे, एक बार हम जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो बच्चे, तो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था दैट व्हाट इज मैटर, आखिर मैटर होता क्या है। तो बच्चे आपको ऑलरेडी पता चल चुका है क्या, मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, उसे हम कहते हैं मैटर। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अपने मैटर को डिवाइड किया। कैसे, दो फॉर्म्स में बच्चे। मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बोला अगर आप अपने मैटर की क्लासिफिकेशन करते हो बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो क्या होता है, आपकी क्लासिफिकेशन होती है स्टेट्स ऑफ मैटर की फॉर्म में, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। और दूसरा क्या है क्लासिफिकेशन का मेथड, वो है बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें हम कैसे डिवाइड करते हैं, उसमें हम डिवाइड करते हैं अपने मैटर को एलिमेंट्स, कंपाउंड या फिर मिक्सचर की फॉर्म में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर होता कैसे है। इसके अंदर हमने बच्चे दो चीज देखी थी, जो कि पहली थी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से साथ मिलकर बनता है क्या, हमारा मैटर। और दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, इतने स्मॉल हैं बच्चे कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। तो क्या लिखेंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर आर very very small in size। उसके बाद बच्चे हमने क्या देखा था, हमने डिस्कस किया था एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, होता ये है कि पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इंटरमिक्स विद ईच अदर, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ये वो मोशन होता है जब भी आप स्मॉल पार्टिकल्स को करते हैं सस्पेंड, कहाँ, किसी भी लिक्विड में या फिर गैस में, तब होता क्या है कि वो पार्टिकल शो करते हैं एक जिगजैग मोशन। कैसे घूमते हैं वो, जिगजैग वे में। और इस जिगजैग मोशन को हमने क्या कहा, ब्राउनियन मोशन। फिर हमने डिस्कस किया था क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। हमने देखी थी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या क्या थी, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब एक मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। फिर हमने देखी थी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या थी, वो ये थी दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। ठीक है बच्चे। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी देखी, वो क्या थी, वो ये थी कि जो हमारा मैटर है इसके बीच में देखिए स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में और कॉन्टिन्यूअसली मूव भी कर रहे हैं। उसके साथ में क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं।
दो पार्टिकल्स के बीच में होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चे, ये तीन देखी थी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब आज हम क्या करने वाले हैं वो भी देख लीजिए जरा। आज का ओवरव्यू क्या है, सबसे पहले देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं जो हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, मतलब सॉलिड हम कब कहेंगे किसी मैटर को, ये हमें देखना होगा कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एक मैटर को बना देती हैं क्या, सॉलिड स्टेट मैटर। फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। उसके बाद डिस्कस करेंगे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम जनरली क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं बच्चे कि हमारी होती है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वो क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट ये है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी होती है कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर, अब है हमारे पास टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज के साथ में प्लाज्मा और बीईसी को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में जब हमने कराया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर तो हमारे पास कितनी स्टेट्स आई। तो जनरली क्या होता है, हमेशा हम बोलते हैं कि हमारे पास आती है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमने क्या लिया है बच्चे, हमने लिया है वाटर, मतलब हमने लिया है अपना H2O। और हमने क्या करा, अगर इस वाटर को आप लेते हो लिक्विड फॉर्म में, ये क्या है आपका, ये है लिक्विड वाटर। अगर आप इसे क्या करो, फ्रिज में रख दो और इसकी आइस क्यूब्स बना दो, तो क्या करा आपने, आपने अपने लिक्विड वाटर को चेंज कर दिया है किस में, सॉलिड वाटर में। तो यानी कि जो आइस है ये क्या है, ये है सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है बच्चे। और अगर आप क्या करो, इसी वाटर को कर दो हीट, देखो कूल करने पे आइस बन जाएगा, इसे गर्म कर दो, हीट कर दो, जो कि हम काफी बारी करते हैं खाना बनाने के लिए, चाय कॉफी बनाने के लिए, है ना। हम इस पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इस पानी में से क्या निकलती है, भाप निकलती है, यानी कि वाटर वेपर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं बच्चे, वाटर वेपर्स निकलते हैं। तो वो वाटर वेपर्स क्या हैं, वो है गैसियस स्टेट, किसकी, आपके वाटर यानी कि H2O की। यानी कि यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, हमने लिया एग्जाम्पल ऑफ वाटर, जो कि एग्जिस्ट कर सकता है तीनों स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब फिर हमको क्या देखना है बच्चे कि कई बारी हम ये मिस्टेक जनरली करते हैं कि हम ये बोलते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर हैं 3, बट एक्चुअली कितनी है, वो है 5, यानी कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी हैं वो आप जान चुके हैं ऑलरेडी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये है हमारी क्या, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चे। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलते चलते सबसे पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, वो क्या है, ये डिस्कस करते हैं कि जो हमने लास्ट लेक्चर पे देखा था, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में होती है स्पेसेस, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर करते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट, है ना। तो ये देख लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैसी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं। जो सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सॉलिड जो मैटर है वो कैसे बना, बहुत सारे पार्टिकल्स को साथ में मिलाकर बना है। पर यहाँ अगर आप ध्यान दो तो ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चे, कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये एकदम बैठे हैं चिपक चिपक कर, इन्होंने एक दूसरे के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी, है ना। ये देखो कैसे बैठे हैं, एक दूसरे के साथ एकदम चिपक के बैठे हैं। तो यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल हैं इसमें क्या है बच्चे, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स जो है वो हमारी हो जाती है वेरी वेरी लो और लेस, मतलब बहुत ही कम स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। अब देखो जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं ये एक कैसे लगाए गए हैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में लगाए गए हैं, मतलब एक बहुत अच्छी तरीके से सारे पार्टिकल्स को साथ में लाइन से बिठाया गया है, उल्टा फुल्टा नहीं रख दिया ऐसे ही, ठीक है। अब देखो क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत कम है तो इससे हमें एक और चीज क्या पता चलती है कि जरूर सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही तो पास पास रहेंगे, है ना। तो इसीलिए हम एक और चीज क्या बोलते हैं, वो ये बच्चे कि जो सॉलिड है इसके अंदर जो आपका होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसा होगा, हाई होगा, मतलब हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होगा, कहाँ, सॉलिड के अंदर, ठीक है। अब देखो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब जब पार्टिकल्स ने चेन बनाई तो उन्होंने एक दूसरे को बहुत कस की पकड़ा है। तो यानी कि कोई भी बीच में से पार्टिकल अगर अपनी जगह से हिलना चाहे तो वो नहीं हिल पाएगा, है ना। क्या कर पाएगा, सिर्फ आप थोड़ा बहुत अपनी जगह पे हिल सकते हो, लेकिन चेन तोड़ के वहां से बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये ज्यादा मोशन जो है वो शो नहीं करेंगे, ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। फोन कैसे वाइब्रेट होता है, एक ही जगह पे पड़े पड़े, वैसे ही फोन की तरह ही हमारे ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी वाइब्रेट हो सकते हैं, मतलब हल्का फुल्का हिलना तो अलाउड है इन्हें, ठीक है बच्चे। अब यहाँ आ जाइए, सॉलिड के बारे में क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वो मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में होती है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर एंड नीटली अरेंज, मतलब स्पेसेस हैं इनके बीच में बहुत कम, क्योंकि पार्टिकल्स रखे गए हैं कैसे, बहुत ज्यादा, मतलब वेरी क्लोज टुगेदर, बहुत ज्यादा पास पास रखे गए हैं, एंड नीटली अरेंज्ड, बहुत ही नीट वे में अरेंज किए गए हैं। पार्टिकल वाइब्रेट इन प्लेस, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो अपनी चेन को तोड़ के तो नहीं जा सकते, बस हल्का फुल्का वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे बैठे बैठे, तो वही ये करेंगे। अब आ जाओ लिक्विड के पास, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो लिक्विड है अगर, तो उसमें क्या होगा, वो दिखेगी कुछ ऐसी, मतलब उसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं इस तरीके से अरेंज बच्चे। यहाँ अगर आप ध्यान दो तो इनके बीच में जो है थोड़ा बहुत स्पेस तो है पार्टिकल्स के बीच में, मतलब जहां हमारे सॉलिड में बिल्कुल भी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल नहीं है, वहीं हमारे लिक्विड के अंदर क्या है बच्चे, मॉडरेट स्पेस है। मॉडरेट मतलब ना ही बहुत ज्यादा लेकिन ना ही बहुत कम,
तो हम क्या लिखेंगे, लिक्विड के अंदर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स है कैसा, मॉडरेट है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, मॉडरेट अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अगर हम बोल रहे हैं कि स्पेसेस जो हैं वो थोड़ी बहुत है यानी कि मॉडरेट है, तो इसका मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कैसा होगा, मॉडरेट होगा, क्योंकि ना वो ज्यादा वीक है और ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, देन particles still very close together but not neatly arranged। मतलब लिक्विड में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स हैं तो पास पास ही, लेकिन जैसे सॉलिड के पार्टिकल एक अरेंजमेंट बना रहे हैं, नीट अरेंजमेंट बना रहे हैं, वैसे लिक्विड में वो अरेंजमेंट जो है नहीं होगी। ठीक है, ये देखो ये कैसी दिख रही है आपकी इमेज और ये कैसी दिख रही है, इसमें है ना एक नीट अरेंजमेंट, लेकिन लिक्विड में ऐसी नहीं है। पार्टिकल्स आर एबल टू स्लाइड पास्ट ईच अदर, मतलब क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, तो वो अपनी जगह से थोड़ा बहुत तो हिलडुल सकते हैं, अलाउड है, तो वही ये कह रहा है। फिर हम आते हैं गैसेस पे। गैसेस में देखिए जरा, पार्टिकल्स बैठे हैं आराम से एकदम खुल्लम खुल्ला। ठीक है, और इनके बीच की स्पेस देखिए जरा, कितनी ज्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। तो आप गैसेस के लिए बोल सकते हो कि स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स जो होगी आपकी गैसेस में, ये कैसी है, वेरी हाई है, बहुत ही ज्यादा स्पेसेस हैं पार्टिकल्स के बीच में। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कब ज्यादा होगी, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही वीक होगा, बहुत कमजोर होगा। तो देखिए, वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब बहुत ही कमजोर है इनके बीच की अट्रैक्शन। पार्टिकल्स आर मच फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से बैठे हैं बहुत दूर दूर। The particles move all around and bump into each other। अब इतनी दूर दूर है और जगह भी बहुत सारी है, तो आराम से गैसेस के पार्टिकल्स कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन कभी कभार घूमते फिरते हुए एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा कि हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर कैसी होती हैं स्पेसेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे आ जाइए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। मतलब क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो चीजें हैं जिन्हें हम देख के बता सकते हैं कि ये मैटर की सॉलिड स्टेट है। तो वन बाय वन देखिए। सबसे पहले कहते हैं हैव अ डेफिनेट शेप। मतलब क्या, जब भी कोई जो आपका मैटर है वो सॉलिड स्टेट में होगा तो उसकी जो शेप है वो होगी डेफिनेट। जैसे कि ये देखिए, ये कॉइन है बच्चे, इसको मैंने क्या करा, इस कॉइन को उठा के एक बीकर के अंदर डाल दिया, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि बीकर के अंदर डालने से पहले इस कॉइन की जो शेप थी वो कुछ और थी और बीकर के अंदर डालने के बाद इसकी शेप कुछ और हो गई? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, है ना। ये पहले भी जो था वो एक राउंड कॉइन था और बीकर के अंदर डालने के बाद भी वैसे का वैसा ही है, मतलब शेप तो मेंटेन ही रखी है अपनी। तो यानी कि सॉलिड में क्या होगा, दे विल हैव अ डेफिनेट शेप। आगे चलते हैं, हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अब डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि इनकी जो सीमाएं हैं वो है तय बेटा पहले से ही। अगर आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को लोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसके पास क्या है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं। जैसे कि ये जो मैंने रेड पेन से बनाई है, ये क्या है, इस सॉलिड कॉइन की बाउंड्रीज है, जो क्या करती हैं, जो इसे इस बीकर से अलग करती हैं। मतलब देखते ही पता चल जाएगा कि क्या है,
आपने एक बीकर के अंदर एक कॉइन डाला हुआ है, क्योंकि इसके पास है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बच्चे, इसलिए। अगला पॉइंट है हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। तो आखिर रिजिडिटी होता क्या है और कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, पहले यही देख लो। तो बच्चे देखिए, जब भी हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है रिजिड, तो उस रिजिड का मतलब क्या है कि ये है इनफ्लेक्सिबल। मतलब क्या, मतलब ये कि ये बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। ये ऐसा क्लास का बच्चा है जिसे हर चीज वैसी की वैसी ही पसंद है, कुछ भी चेंजेस बर्दाश्त नहीं करने हमें, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं रिजिड, ठीक है। सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब आप उनके अंदर किसी तरीके का चेंज नहीं ला सकते, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं इनकम्प्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी जो टर्म है इसका मतलब क्या है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि कोई भी आपका सब्सटेंस है या आप मैटर बोल लो, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर लगाते हो क्या, प्रेशर, तो वो प्रेशर यानी कि दबाव लगाने पे, प्रेशर लगाने पे वो क्या करेगा, वो चेंज कर लेगा क्या, अपने वॉल्यूम को, ठीक है बच्चे। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो प्रेशर लगाने पे अपने वॉल्यूम को करता है चेंज, मतलब कम कर लेगा अपने वॉल्यूम को, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस है कंप्रेसिबल। लेकिन सॉलिड क्या है, सॉलिड है इनकम्प्रेसिबल, मतलब ये कभी भी चाहे आप कितना भी प्रेशर लगाएंगे सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है, अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करेगा बच्चे, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, हम कहते हैं कि नहीं हम तो इस सॉलिड को आज कंप्रेस करके ही रहेंगे, है ना। कभी कभार हम क्या करते हैं, स्केल होता है जैसे हमारा, वो एक सॉलिड है, उसे क्या करते हैं, मोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि वो क्या है, वो रिजिड है, फिर भी हम अपनी उस पे बात पे अड़ जाते हैं कि नहीं आज तो इसको मोड़ के ही रहेंगे, बेंड करके रहेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली बेटा लास्ट में ये होगा कि वो स्केल टूट जाएगा, है ना, लेकिन वो अपने अंदर कोई चेंज नहीं आने देगा, भले ही वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ही तो हम कहते हैं कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सब्सटेंसेस होते हैं रिजिड और इनकम्प्रेसिबल, हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा, कब, जब आपकी क्या होगी, सॉलिड स्टेट में मैटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये सारी चीजों के लिए हम एक, मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं अगर तो बच्चे जैसे कि हम ऑलरेडी क्या देख कर आए हैं, अभी थोड़ी सी देर पहले हमने देखा कि सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में और स्पेस होता है बहुत ही कम, है ना। तो यानी कि जब उन पार्टिकल्स के बीच में पहले से ही स्पेस नहीं है सॉलिड स्टेट में, अगर फिर भी आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चे, उनके बीच में जगह तो है नहीं कि वो और पास पास आ जाएं, वो तो ऑलरेडी ही बहुत क्लोज टू ईच अदर हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आप स्टिल प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन कंप्रेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और डेफिनेट वॉल्यूम भी इसीलिए ही होता है क्योंकि सॉलिड में क्या होती है, पार्टिकल्स की एक नीट और रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसीलिए इनके पास होता है डेफिनेट वॉल्यूम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारी लिक्विड स्टेट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेट।
अब क्या देखेंगे, अब हम आ गए हैं अपनी दूसरी स्टेट ऑफ मैटर पे, जो कि है लिक्विड स्टेट। अब हमें ये देखना है कि इसकी आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। हैव फ्लूइडिटी, ठीक है, दे आर नॉट रिजिड। लिक्विड को पहले ही बता रहे हैं कि लिक्विड आपका सॉलिड की तरह रिजिड नहीं है, वो कैसा है, फ्लूइड है। मतलब फ्लूइड किसे कहते हैं बच्चे हम, वो सब्सटेंसेस फ्लूइड है, ठीक है। लिक्विड क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। अब फ्लूइड क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, या आप लिखिए उनके पास क्या होती है, टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। ओके, तो यानी कि हमारे जो लिक्विड हैं इनके पास क्या है, फ्लूइडिटी है, यानी कि टेंडेंसी टू फ्लो है। लो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जब आप प्रेशर लगाएंगे तो हल्के फुल्के वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, कंप्रेसिबल है लेकिन बहुत ही कम है, ठीक है। नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज, दे टेक द शेप ऑफ द वेसल। जो हमारे बच्चे लिक्विड होते हैं इनके पास ना तो अपना कोई शेप होता है और ना ही कोई डेफिनेट बाउंड्रीज होती है, ये जहां जाते हैं उसी के रंग रूप में ढल जाते हैं। मतलब ये जिस कंटेनर में जाते हैं उसी का ही शेप अपना ले लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो क्या होगा, वो होगा डेफिनेट। जैसे कि इस एग्जाम्पल पे आइए जरा, यहाँ क्या है बच्चे, वॉल्यूम है डेफिनेट, मतलब तीनों में हमने लिया है 100 ml ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम तो सेम है। अब चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये कंटेनर्स, मतलब यहाँ आपने लिया एक कोनिकल फ्लास्क और उसके अंदर डाला 100 ml ऑफ वाटर। यहाँ आपने लिया क्या, एक बीकर और उसके अंदर ऐड किया 100 ml वाटर, और यहाँ आपने लिया क्या, एक राउंड बॉटम फ्लास्क और उसके अंदर डाल दिया 100 ml वाटर। तो यानी कि लिक्विड क्या कर रहा है, ये जिस भी वेसल में जा रहा है, जिस भी कंटेनर में जा रहा है उसी का ही शेप जो है वो एक्वायर कर रहा है, मतलब उसी के शेप में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, क्योंकि हमने यहाँ देखा लिक्विड आर लो कंप्रेसिबल, ठीक है, कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन कम होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देख लो, जैसे कि वाटर हमारा होता है, जब हम अपनी टैप खोलते हैं, नलका खोलते हो, तब क्या होता है, पानी बहता है। उस बहने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। पानी क्या है, एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है, ठीक है। ये क्या शो करता है, फ्लूइडिटी शो करता है, जो सारे लिक्विड करते हैं, ठीक है बच्चे। और लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता इनके पार्टिकल्स के पास, और हल्की फुल्की स्पेसेस भी इनके बीच में खाली होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी वाले फैक्टर पे, तो यहाँ आ जाओ बच्चे, जो हमारे लिक्विड है इनके पार्टिकल्स में क्या होता है, थोड़ा बहुत स्पेस तो होता ही है ना। तो स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स जो है लिक्विड के केस में वो होता है लो, ठीक है, लो है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्पेस तो है ही। सॉलिड की तरह बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ऐसा केस तो नहीं है, ठीक है, स्पेस है चाहे कम है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब आप लगाओगे क्या बच्चे, प्रेशर, यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। जैसे ही आप प्रेशर लगाओगे तो ये कंप्रेसिबल होंगे, लेकिन क्योंकि स्पेस बिटवीन पार्टिकल है बहुत कम, तो कंप्रेसिबिलिटी भी होगी बहुत कम, थोड़ा बहुत ही कंप्रेस होंगे, ठीक है।
लिक्विड क्या शो करेंगे? लो कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल ये नहीं होंगे। ठीक है, ये शो करेंगे क्या? लो कंप्रेसिबिलिटी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेट है गैसियस स्टेट। बच्चे यहां हम क्या करेंगे? देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? हैव फ्लूइडिटी, जैसे कि हमने लिक्विड के केस में देखा कि वो भी क्या करते हैं? फ्लूइडिटी शो करते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। वैसे ही जो गैसेस होती हैं वो भी शो करती हैं फ्लूइडिटी। दे ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड के पास क्या थी बच्चे? लो कंप्रेसिबिलिटी, लेकिन गैसेस क्या शो करती हैं? वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी। हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इनकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है। हैव नो डेफिनेट शेप, हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे कि आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं वहां है एयर, और एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब उसमें होंगी बहुत सारी गैसेस। पर क्या उन गैसेस का आप कोई बाउंड्रीज देख पा रहे हो? नहीं। कोई डेफिनेट वॉल्यूम है उनके पास? नहीं। ना ही उनके पास कोई डेफिनेट शेप है ना? तो ये सब क्या है? गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज है। क्योंकि गैस के पास नहीं है नो डेफिनेट बाउंड्रीज, ना ही शेप, तो जब आप अपनी फुटबॉल लेके जाते हो कहाँ? पंचर वाले अंकल के पास, आप बोलते हो इसके अंदर हवा कम हो गई है, थोड़ी गैस फिल कर दो। तो जब वो गैस जाती है बॉल के अंदर बच्चे, तो वो क्या करती है? वो कर लेती है पूरी की पूरी बॉल में एरिया को ऑक्यूपाई। ठीक है, वो बॉल के अंदर ही बस जाती है। उसकी ना तो खुद की कोई शेप है, ना ही उसकी खुद की कोई बाउंड्रीज है जिससे कि आप उन्हें अलग से देख पाओ। गैसेस के पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं? इस तरीके से। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, गैसेस के पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं बच्चे? इस तरीके से। देखिए, इसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, वो कितना ज्यादा हाई है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है? स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा गैस के केस में। तो क्या होगा? क्योंकि हमने देखा गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो अब आ जाओ यहाँ पे, ये देखिए हमने ली है एक गैस, और हम क्या कर रहे हैं? अब हम करेंगे प्रेशर अप्लाई। ठीक है बच्चे, इस गैस पे हमने क्या करना है? प्रेशर अप्लाई करना है। तो देखिए जरा, इसके जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितना ज्यादा चेंज आ गया। पहले कितना वॉल्यूम था? इतने वॉल्यूम में थी ये गैस, और अब देखिए सिर्फ इतना है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में इतना ज्यादा चेंज आ गया तो हम क्या कहेंगे? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि पहले से ही गैस स्टेट में क्या है? पार्टिकल्स रहते हैं एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर दूर, है ना? अगर एक बहुत बड़े हॉल में सिर्फ 10 लोग बैठे हैं, तो आप अगर उन्हें कहेंगे कि आप एक छोटे रूम में शिफ्ट हो जाइए, तो वो वहां भी तो आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि वो उस बड़े से हॉल में बैठे थे दूर दूर। आप बैठ जाएंगे थोड़ी सी पास, बस। और क्या होगा? तो वही गैस के पार्टिकल्स जो पहले थे एक दूसरे से दूर दूर, यानी कि स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस था बहुत हाई, वही अब कंप्रेस होने के बाद जब हमने प्रेशर लगाया तो अब वो पार्टिकल्स आ जाएंगे एक दूसरे के थोड़े पास। यानी कि क्योंकि स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स गैस में होता है बहुत ज्यादा, इसीलिए ही हम ये कहते हैं दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है बेटा, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल।
तो यानी कि हमने क्या देखा, हमने ये पढ़ लिया कि सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या है और गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है। पर क्या यहीं तक बहुत था बच्चे? नहीं, अभी हमारी टू स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो बची हुई हैं। वो क्या है? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे आखिर प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं कि ये प्लाज्मा है क्या। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। मतलब प्लाज्मा स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी एनर्जी होगी बहुत ही ज्यादा हाई। वो कैसे हैं? सुपर एनर्जेटिक हैं। These particles are in the form of ionized gas। मतलब क्या याद रखना है कि प्लाज्मा में क्या है? आयोनाइज्ड गैस के पार्टिकल्स हैं, तभी वो क्या हैं? सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एनर्जी है उनके पास। इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ठीक है बच्चे, प्लाज्मा में क्या है? एक गैस के पार्टिकल्स जो कि कैसी फॉर्म में है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की फॉर्म में है। वो होते हैं सुपर एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट। तब हम कहते हैं वो कौन सी स्टेट है? प्लाज्मा। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जो हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब जो हम घर में आजकल यूज करते हैं, बल्ब वगैरह, उनमें भी कईयों में क्या होता है? उनके अंदर भी होती है प्लाज्मा, यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इनसाइड अ नियॉन साइन। नियॉन साइन क्या होते हैं? जो हमारे नियॉन के भरे हुए जो बोर्ड्स लगे रहते हैं ना, साइन बोर्ड, वो उसके अंदर क्या होता है? देयर इज नियॉन गैस। ऑब्वियसली अगर वो नियॉन साइन बल्ब बोल रहे हैं तो गैस तो नियॉन ही होगी। And inside a fluorescent tube there is helium gas। ठीक है बच्चे, यानी कि जो नियॉन साइन बल्ब है और फ्लोरोसेंट ट्यूब है जिनमें हम कह रहे हैं प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, उनके अंदर कौन सी गैसेस होती हैं? नियॉन साइन बल्ब के अंदर होती है नियॉन गैस, ऑब्वियस है, और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हमारी होती है हीलियम गैस। दोनों ही क्या है? नोबल गैसेस हैं। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड। मतलब गैस का होगा क्या? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या है? कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। दैट इज गेट चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। मतलब जब आपने गैस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास किया तब क्या होगा? तब होगा ये कि गैस का आयोनाइजेशन हो जाएगा और आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, जो कि क्या करेंगे? जो कि होंगे सुपर एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट, और वो क्या करेंगे? वो एनर्जी देंगे। दिस चार्जिंग अप क्रिएट अ प्लाज्मा। ये जो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो कराया गैस से और आपने उसका आयोनाइजेशन कराया, इससे क्या बन गया? इससे बन गया प्लाज्मा। ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, जो कि क्या करता है? चमकता है, ग्लो करता है आपकी नियॉन साइन बल्ब के अंदर या फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। यहाँ पे क्या होता है? जो प्लाज्मा बनता है उसका कलर भी होता है डिफरेंट। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस का कराया है आयोनाइजेशन। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। जो हमारा सूरज है या फिर बहुत सारे तारे हैं जो, वो भी क्यों चमकते हैं? वो भी इसलिए चमकते हैं क्योंकि वहां भी बनता है क्या? प्लाज्मा, जो कि बनता है गैस की आयोनाइजेशन से। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। जैसे कि बच्चे अभी हमने देखा कि जो हमारे बल्ब हैं या फ्लोरोसेंट ट्यूब है, उसके अंदर हम प्लाज्मा कैसे बना रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करके, जिससे गैस का होता है आयोनाइजेशन।
लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सन की या फिर स्टार्स की कि वहां पे भी प्लाज्मा मिलता है, तब उस केस में बच्चे वहां तो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंस नहीं है, तो वहां का क्यों होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा? वहां होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर बनता है प्लाज्मा बच्चे। तो ये क्या है? ये है हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या है? ये है हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculation for a fifth state of matter. Building on his calculations, Albert Einstein predicted a new state of matter, the Bose-Einstein condensate. जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नाम है इस स्टेट का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया, इसकी डिस्कवरी करी। पहले थे हमारे अपने इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने क्या करा? जिन्होंने कुछ रिसर्च करके बताया कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है। ठीक है, फिर क्या हुआ? उनकी स्टडी पे बेस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आगे और रिसर्च करी और उन्होंने ये बताया कि जो फिफ्थ स्टेट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उन्होंने आगे डिस्कवर कर डाली फिफ्थ स्टेट। इन 2001 एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरल एंड कार्ल ई विलमैन of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensate। ठीक है बच्चे, बोस और आइंस्टीन ने तो बताया कि फिफ्थ स्टेट भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन से बताया। अब 2001 में क्या हुआ कि इन तीनों साइंटिस्ट ने साथ में मिलके क्या करा? इन्होंने फॉर्म करी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसके लिए इन्हें दिया गया नोबेल प्राइज। अब देख लीजिए द बीईसी, बीईसी किसकी शॉर्ट फॉर्म है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की, इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस of extremely low density, about 100,000 the density of normal air to super low temperature। समझ गए? क्या करना है आपको? आपको लेनी है एक बहुत लो डेंसिटी की गैस, ठीक है, एक गैस जिसकी क्या होनी चाहिए? बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी, सिर्फ हल्की फुल्की लो डेंसिटी नहीं, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैस लेनी है और उसे क्या करना है? उसे करना है कूल। अब जो कूलिंग आप करोगे वो सिर्फ लो टेम्परेचर तक नहीं, उसे क्या करना है? सुपर लो टेम्परेचर तक कूल करना है, ठीक है। इस गैस को क्या करना है? हमें लेके जाना है सुपर लो टेम्परेचर पे, तब ये जो स्टेट शो करेगी वो कौन सी स्टेट होगी? वो होगी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक है बच्चे, अब देख लेते हैं फटाफट जो हमारी तीन इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। क्या प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन इतने इंपॉर्टेंट नहीं? तो बच्चे अभी के लिए वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तब वो बन जाएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड में क्या होता है? नॉट वेरी कंप्रेसिबल, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लिक्विड भी नॉट वेरी कंप्रेसिबल, पर हल्के फुल्के कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है, लो कंप्रेसिबल। और गैसेस तो हैं बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल। सॉलिड की होती है हाई डेंसिटी। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं कि सॉलिड की हाई डेंसिटी है बच्चे? डेंसिटी जो है वो हम कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत पास पास रहते हैं, तो इससे क्या पता चलता है? जो पर यूनिट वॉल्यूम में मास आएगा
वो होगा ज्यादा, इसलिए डेंसिटी सॉलिड की होती है ज्यादा। लिक्विड की भी ज्यादा होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स भी आसपास ही रहते हैं, हल्का फुल्का इनके बीच में स्पेस होता है। लेकिन गैसेस की डेंसिटी होती है लो। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स रहते हैं बहुत दूर दूर। इसका मतलब जो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर गैसेस पार्टिकल आएंगे वो बहुत कम होंगे, तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। सॉलिड का हमने देखा था डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लेकिन गैस जो है उसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगा। ये क्या करेगी? फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली। जिस कंटेनर में डालोगे उसे पूरी तरीके से भर देगी। सॉलिड रिटेन इट्स ओन शेप। क्यों रिटेन करेगा? क्योंकि हमने देखा कि जो सॉलिड होते हैं वो होते हैं रिजिड, मतलब इनफ्लेक्सिबल। लिक्विड assume the shape of containers। हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल से देखा कि लिक्विड जो होते हैं वो जिस भी कंटेनर या वेसल में जाएंगे उसी की ही शेप ले लेंगे। assumes the shape of container for gases, ये भी वही करते हैं। सॉलिड मोशन लिमिटेड टू वाइब्रेशनल मूवमेंट, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये ज्यादा अपनी पोजीशन से हिल नहीं पाते, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। स्लो डिफ्यूजन पार्टिकल्स कैन स्लिप पास्ट ईच अदर, मतलब डिफ्यूजन कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। गैस रैपिड डिफ्यूजन, गैस पार्टिकल्स की तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो वो आराम से डिफ्यूज कर सकते हैं, इधर उधर घूम फिर सकते हैं। सॉलिड में देखिए लो एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, जब भी आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे। लिक्विड लो एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, लिक्विड का भी लो एक्सपेंशन है, लेकिन जो आपकी गैसेस होती है उनका होता है हाई एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होती हैं। ठीक है, अब हमने डिस्कस कर लिया क्या? अपनी सारी की सारी स्टेट्स ऑफ मैटर को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में कि आखिर ये जो सारी की सारी हमारी सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स हैं, इन्हें एक दूसरे में अदला बदली कैसे किया जाता है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चे। अगर आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं।